Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about new pattern of practicals, which is PBA based practical based assessment related to federal board. जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अभी ज़रा परेशान है कि जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनके न्यू पैटर्न के मुताबिक PBA बेस के मुताबिक वो किस तरीके से उसका पैटर्न होगा और कौन सा प्रैक्टिकल है और उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपके पास दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए विच इंक्लूड मेजर प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस जो कि हमारे पास 8 मार्क्स का है, और सेक्शन बी विच इज रिलेटेड विद माइनर प्रैक्टिकल्स और कंटेन 7 मार्क्स। इसका मतलब टोटल हमारे पास कितने ही 15 मार्क्स हैं। जो ये फर्स्ट टर्म है वो 15 मार्क्स का है। अब मेजर प्रैक्टिकल में हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस है, और सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हमारे पास टोटल 5 प्रैक्टिकल इंक्लूड है। सॉल्ट एनालिसिस में नंबर 1 लेड एसीटेट, सेकंड फेरिक क्लोराइड FeCl3, थर्ड CuSO4 कॉपर सल्फेट, फोर्थ अमोनियम कार्बोनेट एंड फिफ्थ वन इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरीके से जो माइनर प्रैक्टिकल है उसकी लिस्ट के अंदर जो माइनर प्रैक्टिकल है उसमें 3 प्रैक्टिकल इंक्लूड है। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड DMG, second prepare ethylene from ethylene bromide and third one is prepare iodoform। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने PBA बेस्ड असेसमेंट की, तो इसमें हमारे पास 2 सेक्शंस होंगे और दोनों के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो रिलेट कर रहे होंगे प्रैक्टिकल से। जिस तरीके से आप लोगों ने लैब में सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म किए और डिटेक्शन किए, आपको उसी पैटर्न पे तमाम सॉल्ट्स के एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जो लेड एसीटेट है इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। उसमें कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड ओडोर टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, और सेकेंड होती है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल में 3 ग्रुप हैं, हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है और खास रेडिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट है वो है HCl डाइल्यूट, और इसका जो आप रेडिकल्स हैं वो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट। ग्रुप 3 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास H2SO4 कंसंट्रेटेड ग्रुप रिएजेंट है, और इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट ये हैं हमारे पास आयंस या रेडिकल्स। और थर्ड में इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये ग्रुप रिएजेंट है, और इसके सल्फेट और फॉस्फेट आपके पास रेडिकल्स मौजूद है। ऑन दी बेसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल तो क्वेश्चंस हमसे इनकी CT, DT कंफर्मेशन टेस्ट दैट इज CT डिटेक्शन टेस्ट तो शुरू में हो सकता है जो आपके एक्सपेरिमेंट में शामिल है, और डिस्टिंग्विश टेस्ट ये आपसे पूछे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछे जाए कि हाउ टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ लेड एसीटेट, तो वहां पर हम बता सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है लेड एसीटेट का उसको ओडोर के जरिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सॉल्ट को पाम पे रख के रब करेंगे, अगर उसके अंदर वेनिगर स्मेल आ गई इट मीन दैट द सॉल्ट मे बी कंटेनिंग एसीटेट रेडिकल, और इसमें ज्यादातर क्या होगा हमारे पास लेड एसीटेट होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्लोरीन इंक्लूड है। अब हाउ टू परफॉर्म क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इन लैब, तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने जो लैब में जिस तरीके से परफॉर्म किया है वही आप लिखेंगे कि सॉल्ट प्लस K2Cr2O7 सॉलिड प्लस H2SO4 concentrated few drops by the addition of sulfuric acid reddish brown gas evolve which is transfer in another test tube containing water, then add acetic acid, lead acetate. As a result, the coloration will be obtained as yellow, which confirm the chloride and it is chromyl chloride test. तो जो CT और DT आपने एक पर्टिकुलर रेडिकल के लिए परफॉर्म किया है उसके मुताबिक सवाल आ सकता है। इसी तरीके से हम बेसिक की बात करें, बेसिक इंक्लूड टोटल 6 ग्रुप, हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है और साथ साथ आयंस और रेडिकल्स हैं। तो यहां पर आपके पास 5 रेडिकल्स या 5 आयंस जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से है कि जब हम सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन,
और सॉल्ट में हम डाइल्यूट एसिड भी ऐड कर सकते हैं अगर एमॉर्फस फॉर्म होती है। ज़्यादातर एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन ये दो फॉर्म होंगी। एमॉर्फस फॉर्म सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, जबकि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो सॉल्युबल होती है वो किसमें होती है, वाटर में होती है। अब आपको जो गिवन सॉल्ट्स हैं उनके कलर्स याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फेरिक है, येलोइश ब्राउन होता है, कॉपर होगा यहाँ पर ब्लू कलर का, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा, अमोनियम कार्बोनेट भी व्हाइट है और लेड एसिडेट भी व्हाइट है। तो इसमें अमोनियम कार्बोनेट और लेड एसिडेट में डिफरेंस क्या है? अमोनियम कार्बोनेट के अंदर अमोनिया की पर अगर हम देखें तो ओवरऑल पीबीए बेस्ड एनालिसिस के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग का मतलब सिंपल ये हो गया कि मेजर प्रैक्टिकल है। मेजर प्रैक्टिकल के 60% क्वेश्चंस होंगे और माइनर प्रैक्टिकल के 40% क्वेश्चंस होंगे। ये जो आपके पास परसेंटेज बताएगी ये सेकेंड ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है और फर्स्ट ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सेकेंड ईयर की आपको मैंने मेजर और माइनर प्रैक्टिकल बता दिए, ठीक है। और इनमें आपको जो पीबीए बेस्ड असेसमेंट है वो ऑन दी बेसिस ऑफ क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में भी दो आपके पास सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर 60% जो क्वेश्चंस होंगे वो इंक्लूड करेंगे मेजर प्रैक्टिकल से, दैट इज टाइट्रेशन। और सेक्शन बी के अंदर जो 40% प्रैक्टिकल है वो इंक्लूड करेंगे माइनर प्रैक्टिकल से। और माइनर प्रैक्टिकल्स आप लोगों को बता दी गई, शीट दे दी गई है। 3 प्रैक्टिकल है माइनर। नंबर 1, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। Number 2, separate lead and cadmium in a mixture solution by paper chromatography. Third, purify a given sample of sodium chloride by passing HCl. Application of common N effect. इसमें जो मेजर प्रैक्टिकल के टाइट्रेशन के मार्क्स हैं वो है 9 मार्क्स और जो माइनर प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो है 6 मार्क्स। बिल्कुल जिस तरीके से सेकेंड ईयर में डिवीजन की गई है कि सेक्शन ए के जो असेसमेंट है, क्वेश्चंस हैं वो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं, और इसी तरह यहां पर भी टाइट्रेशन के मेजर प्रैक्टिकल से असेसमेंट होगी। टाइट्रेशन में सिंपल क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर आपसे कि टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन सा यहां पर इंडिकेटर इस्तेमाल किया जा रहा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, वाई वी एड सल्फ्यूरिक एसिड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 हमेशा ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, FeSO4 7.7H2O और ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे कलर पूछा जा सकता है। और इसी तरह अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो आपको परफॉर्म करना नहीं होगा, बल्कि आपको 3 ब्यूरेट की रेटिंग दी जाएंगी जिसकी इनिशियल और फाइनल रेटिंग मेंशन की भी होगी, जिस आपने ये मालूम करना होगा कि जो ABC 3 ब्यूरेट की रेटिंग्स हैं, इन रेटिंग के जरिए कॉन्कॉर्डेंट रेटिंग कैसे निकालें। जो 2 सिमिलर रेटिंग अगर होंगी तो वो होगी कॉन्कॉर्डेंट, और अगर तीनों डिफरेंट रेटिंग होगी तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक है 5, दूसरी है 5.5 और तीसरी है 5.6। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों रेटिंग डिफरेंट है तो हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3। लेकिन अगर इस तरह है कि 5.5, 5.5 और 5.4 दो रेटिंग सिमिलर हो गई, दैट इज 5.5, तो ये हमारी होगी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट। इसके जरिए हम मोलैरिटी और या फिर नॉर्मेलिटी और आखिर में इसका हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिकल में कर चुके हैं। तो कहीं पर वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी होगी। तो जो मेजर प्रैक्टिकल है इसमें हमारे पास 2 प्रैक्टिकल शामिल हैं जो आपको लिस्ट में दिए गए। नंबर 1, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 6 grams ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व पर dm क्यूब। Determine the percentage purity of the sample solution by volumetric method. Second, determine the value of X by volumetric method in a given sample of 6.3 grams of oxalic acid dissolved per dm cube. ये दोनों प्रैक्टिकल आप लोग लैब में परफॉर्म कर चुके हैं और उनकी कैलकुलेशन भी। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को इनकी कैलकुलेशन आती होंगी। और जो सवालात हैं वो या तो जो आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप FBISC की या कोई भी आप पैटर्न की बुक ले लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सेम बुक है, हर प्रैक्टिकल के बाद इसमें क्वेश्चंस गिवन है। तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। और पूछा जा सकता है कि आप लोगों को कहीं पर कोई डायग्राम ड्रॉ करनी तो डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, और अगर कोई डायग्राम ड्रॉ है तो वो कौन कौन से उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स या ग्लास पर इस्तेमाल किए गए आपको उनके नाम याद होने चाहिए। आपको उनकी केमिकल इक्वेशन, प्रोसीजर, थ्योरी
और इनकी जो आपके पास कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए, वो पार्ट्स की फॉर्म में आपको पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान। तो इसी तरीके से जिस तरह हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो शुरू में हम थ्योरी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, थ्योरी लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन और इसकी ऑब्जर्वेशन, फिर कैलकुलेशन और आखिर में रिजल्ट। तो इसी तरीके से ये अब आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये आना चाहिए। ये क्वेश्चंस बन के आएंगे जिस तरीके से आपका थ्योरी का पेपर होता है, इसी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगा। इसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनेंगे, मेजर के अलग बनेंगे, माइनर के अलग बनेंगे। जस्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन एज आस्क्ड। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को पेपर पैटर्न जो न्यू असेसमेंट का है वो समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग different question related with major or minor practical, maybe first year chemistry or second year chemistry, so you can directly comment. Otherwise you can directly prepare from the book, or you may concern with my Facebook page or YouTube channel. Till then अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।